हेलो दोस्तों, मैं हर्ष आपके अपने YouTube चैनल एसएससी ट्रू अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पाइप और टंकी चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में 3 वीडियो लेक्चर को पढ़ लिया है। आज हम लोग इस चैप्टर में एक नए टाइप को स्टार्ट करेंगे। इस टाइप का नाम है कि जब 2 से अधिक नल काम करे, यानी 2 से अधिक नल जब चालू हो या काम। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और अपना बुक चल रहा है एसडी यादव बुक। इसी बुक से हम लोग पाइप और टंकी चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ये बुक शारदा पब्लिकेशन का है, एसडी यादव बुक। और हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 तथा 4 घंटे में भर सकते तथा एक निकास नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल खोल दिए जाए तो हौज कितने समय में भरेगा? अब हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था? 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। मैंने पहले नल को माना ए और दूसरे नल को बी माना। पहला था 3 घंटे और 4 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। और आगे क्या कह रहा है? तीसरा और तथा एक निकास नल उसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरे नल को हम लोगों ने सी मान लिया, और 2 घंटे में खाली कर सकता है। 17 नंबर प्रश्न था दोस्तों कि 3 गो नल था। पहला नल को मैंने ए माना और दूसरे नल को बी माना और तीसरे नल को सी माना। आप लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। प्रश्न कह रहा था कि पहला नल कोई टैंक को 3 घंटा में भर सकता है, दूसरा नल कोई टैंक को 4 घंटे में भर सकता है, और तीसरा नल वो खाली करने वाला नल है। निकास नल कहने का मतलब खाली करने वाला नल, वह टैंक या तालाब या हौज कुछ भी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। जो भी प्रश्न में दिया हो, प्रश्न में क्या दिया गया? हौज दिया गया है, यानी हौज को वह 2 घंटे में खाली कर सकता है। ये 3 घंटे में भर सकता है, ये 4 घंटे में भर सकता है। मैंने बताया था आप लोग को कि इस तरह के मैथ में सबसे पहले हम लोग को कुल टंकी निकालना होगा, यानी टंकी की क्षमता निकालना होगा कि टंकी का क्षमता कितना है। तो टंकी का क्षमता हम लोग कैसे निकालते थे? एलसीएम लेकर। तो 3, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो हम लोग दिमाग से लेना हम लोग सीख चुके थे। कैसे दिमाग से एलसीएम लेंगे? जो बड़ा है 3, 4 और 2 में बड़ा कौन सा है? 4 बड़ा है। तो चर का पहाड़ा हमको ऐसा अंक देखिए जो 2 से भी कट जाए, जो 4 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। तो चर का पढ़िए, चर का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। 12 एक ऐसा अंक है जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। तो 12 हम लोग का टंकी का क्षमता आ गया। ये क्या आ गया? टंकी का क्षमता। अगर जो आप लोग को इस तरह से एलसीएम निकालना समझ में नहीं आया तो आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं 3, 4। और बचपन में जिस तरह से हम लोग निकालते थे, लेकिन हम तो बच्चे नहीं हम लोग कि हम लोग बचपन के तरीके से निकालेंगे। हम लोग को दिमाग से निकालना होगा। अब हम लोग को निकालना है, यहाँ पर निकालना है नल का क्षमता। यहाँ पर लिखिए ए नल का क्षमता। यहाँ पर पाइप भी हो सकता है, नल या पाइप कुछ भी दे सकता है। नल ही दिया गया है ना, नल ही दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई मैथ में पाइप भी दे सकता है। तो यहाँ नल और पाइप में दोनों जगह यही होगा। नल का क्षमता बराबर क्या होता है? टंकी का क्षमता बटा समय। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। तो टंकी का क्षमता ई है 12 और ए का क्षमता, ए नल का क्षमता निकाल रहे हैं तो ए के समय से भाग दीजिएगा। 3 चौके 12, यानी ए नल 1 घंटा में ही नहीं दिया गया है। हाँ, ए नल 1 घंटा में 4 लीटर पानी कोई हौज में डाल सकता है। और बी नल का निकालिएगा, बी नल का। तो बी नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 12 है और बी का समय कितना है? 4। 4 से भाग दीजिएगा, 4 तिहाई 12। और इसे मिटा देंगे। टंकी का क्षमता आप लोग समझ गए होंगे। और इसके सामने हम लोग लिख देंगे नल बी का क्षमता 3। और सी का क्षमता क्या होगा? सी नल का क्षमता होगा, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी के क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? 12 बटा 2, यानी
भरने वालों को हम लोग प्लस से दर्शाएंगे और खाली करने वाले को माइनस से। ये भर रहा था तो प्लस से, खाली कर रहा है तो ये माइनस हो गया। यानी नल ए 1 घंटे में 4 लीटर कोई हौज में पानी डालता है, नल बी 1 घंटे में 3 लीटर कोई हौज में पानी डालता है, और नल सी जो है 1 घंटे में 6 लीटर पानी को खाली कर देता है। यानी 1 घंटे में 1 घंटा में 4 लीटर भरता है और बी 3 लीटर भरता है, ई अकेले 6 लीटर को खाली कर देता है। यानी 1 घंटा में कितना लीटर पानी टैंक में जा रहा है, तो 4 और 3 7, भरा जा रहा है 7। ये दोनों मिलकर भरेंगे कितना, भरने वाला नल ए और बी है, दोनों मिलकर भरेगा 7, 4 और 3 7, और ये अकेले कर देगा खाली 6 लीटर। यानी 1 घंटा में भरा जाएगा 7 और तुरंत मैंने वही 1 घंटा में तीनों एक साथ चालू है, ये 7 लीटर भरा और ये 6 लीटर निकाल लिया। यानी हर 1 घंटा में 1 लीटर पानी हौज में जा रहा है। तो पूछ रहा है कि हौज कितने समय में भरेगा, तो समय बराबर यहाँ पर लिखिए, समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। नल का क्षमता, टंकी का क्षमता 12 है। ये भरने के लिए पूछ रहा है प्रश्न, भरने के लिए नहीं पूछ रहा है, तो कितने समय में भरेगा, भरने के लिए पूछ रहा है। यानी 1 लीटर हर 1 घंटा पानी टंकी में जा रहा है, तो एक नल का क्षमता हो जाएगा। तो नल की क्षमता 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12। यानी 12 घंटा में 12 आवर में वह जो हौज है पूरी तरह से भर जाएगा। क्यों डाले वहां से 1 से हम भाग दिए, इसलिए भाग दिए कि वह 1 घंटा में 1 लीटर ही पानी उस टैंक में जा रहा है। ये और ये दोनों भर रहा था, ये खाली कर रहा था। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 2 नल ए और बी एक हौज को 28 मिनट और 42 मिनट में भरते हैं, तीसरा नल सी इस हौज को 42 मिनट में खाली करता है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। 18 नंबर प्रश्न, इसमें 3 नल हैं, नल ए, नल बी और नल सी। 2 नल इसमें पानी को भरते हैं और तीसरा नल पानी को खाली करता है। भरने वाले को प्लस से दर्शाया, 2 नल भर रहे थे तो प्लस से दर्शाया, और खाली करने वाले को माइनस से दर्शाया। पहला नल जो है कोई हौज को 28 मिनट में भरता है, दूसरा नल जो है कोई हौज को 42 मिनट में भरता है, तीसरा नल सी जो है वह कोई हौज को 42 मिनट में खाली कर देता है। यही है ना। इसमें कोई नल दिया नहीं गया था दोस्तों, कि नल का नाम नहीं दिया गया था कि नल ए और बी और सी। हमने मान लिया अपने सुविधा के लिए नल का नाम कि नल ए, बी और सी। पहला नल कोई हौज को 28 मिनट में भरता है, दूसरा नल कोई हौज को 42 मिनट में भरता है, तीसरा नल कोई हौज को 42 मिनट में खाली करता है। अब हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, अब हम लोग इसका सबसे पहले निकालेंगे हौज का क्षमता। हौज का क्षमता या टंकी का क्षमता या तालाब का क्षमता हम लोग कैसे निकालते थे, समय का एलसीएम लेकर। 28, 42, 42 और 42 का आप लोग एलसीएम लीजिए, और जो भी एलसीएम आएगा वो हम लोग का टंकी का क्षमता या हौज का क्षमता या तालाब का क्षमता रहेगा। तो 28, 42 और 42 का एलसीएम लीजिएगा तो इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 84 आ जाएगा। ये हम लोग का जो होगा ये हौज का क्षमता आया, ये हम लोग का क्या आया 84, ये हौज का क्षमता है। आप लोग याद रखिए क्या आया, हौज का क्षमता आएगा। अब हम लोग इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं 28, 42, 42 और 42 का। मैंने आप लोग को बहुत अच्छी तरह से बता दिया एलसीएम निकालने के लिए। अब हम लोग नल ए का निकालेंगे, नल ए का क्षमता। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना आया 84। टंकी का क्षमता कहिए चाहे हौज का कहिए चाहे तालाब का, बात तो एक ही है। क्षमता कहने का मतलब क्या, टंकी का क्षमता या हौज का क्षमता कहने का मतलब क्या, यानी हौज अपने अंदर कितना लीटर पानी रख सकती है। तो समय नल का क्षमता, नल ए का क्षमता निकालें। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 84 डाल दिए और ए का समय 28 है, और 28 से 84 में भाग दीजिएगा तो 3 आएगा। यानी नल ए 1 मिनट में 3 लीटर पानी कोई हौज में डालता है। और बी का निकालना चाहिएगा, नल बी का क्षमता। तो नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 84 है और बटा बी के समय से भाग दिए। 84 में 42 से भाग दिए यानी 2। 84 में 42 से क्यों भाग दिए, क्योंकि बी का समय 42 ही है। और सी का निकालिएगा, सी खाली करने वाला नल का, तो वही होगा टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 84 है और खाली करने वाला नल का भी समय 42 ही है। 42 में 84 से भाग दीजिएगा 2। यानी
1 मिनट में नल ए 3 लीटर पानी भरता है और 1 मिनट में नल बी 2 लीटर पानी को भरता है कोई हौज में, और नल सी जो है खाली करने वाला जो नल है 1 मिनट में 2 लीटर पानी को निकालता है। ए भरता है और बी भरता है, उस तीसरा नल सी खाली करता है। ए एक मिनट में 3 लीटर भरेगा और बी 1 मिनट में 2 लीटर भरेगा। तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी टंकी में डाला जा रहा है। 1 मिनट में 5 लीटर टंकी में हौज में पानी डाला जा रहा है। हौज में 1 मिनट में 5 लीटर पानी डाला जा रहा है। 3 लीटर ही डाल रहा है और बी 2 लीटर डाल रहा है, 5 लीटर। और तीसरा नल सी, तीनों नल चालू है, ये दोनों 5 लीटर भरा और तीसरा नल सी 2 लीटर पानी को निकाल लिया। ये दोनों ए और बी मिलकर 5 लीटर डाला और तीसरा नल सी 2 लीटर निकाल लिया। ए 3 लीटर 1 मिनट में भरता है और बी 2 लीटर भरता है। सी तीसरा नल 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकाल देता है। यानी हर 1 मिनट 5 डाला जाता है, 2 निकाल लिया जाता है। यानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी टंकी में डाला जा रहा है? 5 डाला जा रहा है और 2 निकाल ले रहा है। यानी हर 1 मिनट टंकी में 3 लीटर पानी जो है डाला जा रहा है। 5 डालेगा और 2 निकाल लेगा तो टंकी में कितना पानी बचेगा? 3 लीटर बचेगा। तो हम लोग इसका समय निकालेंगे। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। पूछ रहा है कि टंकी कितने समय में भरेगा? 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है। समय बराबर होगा टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता या हौज का क्षमता कितना है? 84 है। और 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है? 3 लीटर। तो इसको मैं 3 से भाग देंगे। समय बराबर होता है, क्या होता है? टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता 84 और नल का क्षमता 3, यानी 3 लीटर भरेगा पूछ रहा है। तो भरने वाला नल कितना क्षमता बचा? 2 लीटर निकालने के बाद 3 लीटर बचा, तो 3 से 84 में भाग दीजिए। 3 दूनी 6, 3 8 24, यानी 28 मिनट। 18 नंबर प्रश्न का आंसर होगा 28 मिनट में 84 लीटर वाला हौज को भर देगा भरने वाला नल। इस प्रश्न का आंसर 28 मिनट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है कि किसी हौज को नल ए 4 घंटे में भर सकता है जबकि नल बी 6 घंटे में भर सकता है। पूरे हौज को नल सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में समय लगेगा। 19 नंबर प्रश्न है ए है, बी है, सी है। भरने वाले को प्लस से और खाली करने वाले को माइनस से। पहला था 4 घंटा, दूसरा था 6 घंटा। क्या था? 4 6 8। तीसरा नल है जो खाली करने वाला, यही है ना तीसरा नल। पहला नल जो है कोई हौज ही है, हाँ हौज है। पहला नल कोई हौज को 4 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल है जो कोई हौज को 6 घंटे में भर सकता है। तीसरा नल जो है कोई हौज को 8 घंटे में खाली कर सकता है। अब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे और जो भी एलसीएम आएगा वो हम लोग को हौज का क्षमता रहेगा। 4 6 और 8 का एलसीएम लीजिए, कितना होगा? इसमें से सबसे पहले देखिए कि बड़ा कौन है। बड़ा कौन सा है? 8 बड़ा है। तो पढ़िए, अटका पढ़िए। बड़ा जो है उस पहाड़े में देखिए कि 4 6 8 में बड़ा कौन है? बड़ा 8 है। तो 8 का पहाड़ा में कोई ऐसा अंक देखिए जो तीनों से कट जाए। तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 4 6 8 सबसे कटेगा तो 24 एलसीएम हो जाएगा। यानी टंकी का क्षमता 24 हो जाएगा। ये जो आया ये हौज का क्षमता है। ये जो आया क्या है? हौज का क्षमता। और 4 नल ए का क्षमता निकालिएगा। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता कितना है? हौज का क्षमता कितना है? 24। 24 बटा ए का समय 4 से 4 6 24। यानी नल ए घंटा में आंसर दिया गया है। क्या में है? घंटा। नल ए 1 घंटा में 6 लीटर पानी कोई हौज में डालता है। बी का क्षमता निकालिएगा। नल बी का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होगा टंकी हौज का क्षमता कहिएगा चाहे टंकी का, ये बात बराबर है। हौज का क्षमता बटा समय। हौज का क्षमता कितना है? 24 और बी का समय है 6 6 चौके 24 यानी 4। यानी नल बी कोई हौज में 1 घंटा में 4 लीटर पानी को डालता है। नल सी जो खाली करने वाला नल है, नल सी, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी या हौज का क्षमता बटा समय। हौज का क्षमता 24 है बटा 8, 8 3 24। नल सी का क्षमता कैसे निकाले? टंकी का क्षमता, हौज का क्षमता या टंकी का क्षमता
बटा समय 24 बटा 8 कीजिएगा 8 तिहाई 24, यानी नल सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी को खाली करता है। ए और बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है, यानी हर एक घंटा ए और बी दोनों मिलकर 1 घंटा में 10 लीटर भरेगा। दोनों मिलकर 1 घंटा में नल और बी 10 लीटर भरेगा और नल सी अकेला 3 लीटर खाली करेगा। आप लोग भरिएगा 10 लीटर, मैं 3 लीटर खाली कर दूंगा, यानी टंकी में हर एक घंटा 7 लीटर पानी जा रहा है। 10 लीटर डालिएगा और 3 लीटर निकाल लीजिएगा तो 1 घंटा में 7 लीटर पानी जाएगा ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दोस्तों? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। समय बराबर होगा टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता 24 है और बटा टंकी या हौज का क्षमता बटा नल का क्षमता। नल का क्षमता भरने वाला न कितने समय में भर जाएगा ये ना पूछ रहा है ना, भरने में लगा समय, यानी भरने में कितना समय लगेगा। तो भरने वाले के क्षमता को यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। कितना 1 घंटा में भर रहा है? 7 लीटर भर रहा है तो 7 से भाग दे दीजिएगा। अब ये तो हम लोग का आंसर नहीं है, तब इसको इस तरह से देखिए, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 24 और 7, 7 या 21, 21 हो गया। इसमें से बचा 3, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 3 इस साइड वाला एने आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इतना भी आंसर नहीं दिया गया है, 3 घंटा कुछ मिनट दिया गया है, 3 घंटा कुछ मिनट दिया गया है, तो ये तो हम लोग को पूरा घंटा हो जाएगा, ये तो हम लोग को पूरा घंटा हो गया। इसको 3/7 को 3/7 को हमको 3 सही 3/7 घंटा है, 3 सही 3/7 घंटा है। 3 घंटा तो हम लोग को पूरा हो गया, लेकिन 3/7 को हम लोग को मिनट में चेंज करना होगा। क्यों चेंज करना होगा? क्योंकि मिनट में आंसर दिया गया है। इतना भी हम लोग को आंसर चल सकता है, डायरेक्ट लिख दे तो आंसर चल सकता है, लेकिन मिनट में भी प्रश्न दिया गया है। मैंने आंसर जो हम लोग को दिया गया है, जो हम लोग को आंसर दिया गया है मिनट में दिया गया है, 3 घंटा कुछ मिनट, तो 3/7 को हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए इसको हम 60 से गुना कर देंगे, यानी 60 से गुना किए तो हम लोग को कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 घंटा तो ये पूरा हो गया। 3 आवर, एच हम लोग क्यों लिखे? क्योंकि एच आवर को दर्शा रहा है। और 3 से 60 में गुना कीजिएगा, यानी 180/7, 180/7। अब 180 में 7 से भागा दीजिएगा, 180 में 7 से भागा दीजिएगा तो ये 25 से कुछ ऊपर आएगा। कितना आएगा? 25 से कुछ ऊपर। 7 अब भागा देकर देख लीजिए, 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14। रुकिए ना, इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 180 में 7 से 7 दूनी 14, बच गया 4, 7 बचे 35, 5 पॉइंट देके 0, 7 7 49, यानी 25.7, 25.7, यानी 25 मिनट से कुछ ऊपर आ रहा है। 3 घंटा 25 मिनट से कुछ ऊपर आ रहा है। 25 मिनट आप लोग नहीं निकल सकते हैं, 25 मिनट से कुछ ऊपर आ रहा है, 25.7। 180 में 7 से भाग दिए तो कितना आया? 25.7 मिनट, यानी 30 घंटा और 25 से ऊपर जो भी आंसर हो आप लोग को आंसर हो सकता है। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया गया है, 25 से ऊपर। 25 से ऊपर एक ही है, 2 आंसर इसमें है, 3 आंसर इसमें 25 से ऊपर है। तो हम लोग क्या मारेंगे इसको? में तो डायरेक्ट 26 नहीं, डायरेक्ट हम लोग 27 तो डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि 25 और 26 का बीच 25 और 26 के बीच का ही है। 25 और 26 का बीच में है, क्योंकि पूरा तो 26 भी नहीं है, पूरा तो 26 भी नहीं है और 25 से कम भी नहीं है। तो इसका हम लोग 3 घंटा 26 मिनट आंसर मारेंगे, क्योंकि 25 से ज़्यादा और 26 से कम है, 25 से ज़्यादा और 26 से कम है, तो हमको 3 घंटा 26 मिनट इसका आंसर मारेंगे। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ANS आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 घंटा 26 मिनट। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? 3 घंटा 26 मिनट। ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए लिख दिए थे यहाँ पर। इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 घंटा 26 मिनट। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और मेरा बताया आप लोग को कोई भी प्रश्न समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं कीजिएगा तो मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप लोग को समझ में आया
कि नहीं आया, इसलिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए। वो आप लोग अपने भाई को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका जो चैनल है एसएससी ट्रू अड्डा भी बहुत छोटा है, इसलिए अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी तरह से मैं उपयोगी वीडियो देता रहूँगा। मैथ का, रीजनिंग का, हर एक तरह का आप लोग को वीडियो मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न। नंबर क्या कह रहा है प्रश्न दोस्तों? 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 15 एवं 12 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 20 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी खाली है तथा सभी नलों को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगी। 20 नंबर प्रश्न है। 2 पाइप है, पहले पाइप को ए माना, नाम दे दिया, और दूसरे पाइप को बी दे दिया। 15 और 12 घंटा, पहला 15 घंटा, दूसरा 12 घंटा, उस तीसरा भी नल है ना, तीसरे पाइप को ना हमने सी नाम दे दिया, और वह 20 घंटे में सब भर ही रहा है, तीसरे घंटे में खाली कर। तीसरा नल जो है खाली करता है, खाली करने वाले को मैंने माइनस से दर्शाया और भरने वाले को प्लस से दर्शाया। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, हौज रहे चाहे टंकी रहे चाहे तालाब रहे, उस सब का क्षमता। तो 15, 12 और 20 में से बड़ा कौन है? बड़ा है 20। 20 का पाड़ा में कोई ऐसा अंक देखिए जो 20 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे। तो 20 का 20, 20 दूनी 40 और 20 60। 60 एक ऐसा अंक है जो 20 से भी कटेगा, वो 12 से भी कटेगा, वो 15 से भी कटेगा। तो 60 जो आया ये प्रश्न में, हौज रहे चाहे टंकी रहे चाहे जो भी रहे, इसमें क्या है? टंकी है। तो जो 60 आया वो हम लोग को टंकी का क्षमता आया। अब बार बार मैं लिखते नहीं रहूँगा कि टंकी का क्षमता, आप लोग समझिए भी कुछ। अब हम लोग निकालेंगे नल ए का क्षमता। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता, पाइप का क्षमता। पाइप दिया गया तो पाइप का क्षमता, तो टंकी का क्षमता बटा पाइप का क्षमता। टंकी का क्षमता की, सॉरी मिस्टेक हो गया मुझसे, नल का क्षमता बराबर क्या होता है? नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता बटा समय। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। ए का समय कितना है? 15। 15 से 60 में भाग दीजिएगा, 15 चौको 60। यानी नल ए 1 घंटे में 4 लीटर पानी कोई टैंक में भरता है। घंटा में ही दिया गया है ना, घंटा, हाँ। और बी देखिए, पाइप बी जो है, पाइप बी का क्षमता बराबर क्या होगा? पाइप का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 60 है और बटा बी का समय 12 है। 12 पचे 60, 5। यानी पाइप बी 1 घंटे में 5 लीटर पर पानी कोई टैंक में डालता है। अब जो खाली करने वाला नल है नल सी, उसका क्षमता कैसे निकालेंगे? उसका क्षमता बराबर भी वही हुआ, पाइप का क्षमता बराबर टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 60 है और सी का समय 20 है। 20 × 60, यानी पाइप सी 1 घंटे में 3 लीटर पानी कोई टंकी से निकालता है, यानी खाली करता है। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न करा तीनों पाइप को खोल दिया जाए तो टंकी भर जाएगा, यानी टंकी भर जाएगा। समय पूछ रहा है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होता है टंकी का क्षमता। समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। भर कितना रहा है? भरा कितना जा? ए और बी दोनों मिलकर 4 और 5 9 लीटर भर रहा है। ए और बी मिलकर 4 और 5 9 लीटर भर रहा है, और सी अकेले 1 घंटा में 3 लीटर खाली कर रहा है। भरेगा 1 घंटा में 9 लीटर, 1 घंटा में भरा 9 लीटर, वो 3 लीटर खाली कर दे रहा है नल सी। तो कितना 1 घंटा में पानी टंकी में जा रहा है? 6 लीटर पानी जा रहा है। 4 और 5 9 लीटर डालिए और 3 लीटर कोई निकाल ले, तो 6 लीटर हर 1 घंटा में पानी जा रहा है। तो नल का क्षमता 6 लीटर होगा। भरने के लिए पूछ रहा है 1 घंटा में 6 लीटर भरा जा रहा है, तो 60 लीटर भरना है, कितना समय लगेगा? समय बराबर टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। हर 1 घंटा में 6 लीटर जा रहा है तो 6 से भाग दे दीजिए। 10 घंटा में यानी 10 आवर में वह टंकी अच्छी तरह से भर जाएगी। मुझे आशा है कि आप लोग को ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर।
21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगा। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाता है। अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है। यही प्रश्न है हम लोग का 21 नंबर, हम लोग इसे बनाएंगे। 21 नंबर प्रश्न, ए बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। एक बार और प्रश्न को देख लेते हैं। दो पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 मिनट 50 मिनट 60 मिनट और 75 मिनट ना, 60 मिनट 75 मिनट 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की तली में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें 3 तरीका के पाइप है। पहला पाइप ए जो है कोई टैंक को, टंकी है ना, टंकी है। पहला पाइप जो है कोई टंकी को 60 मिनट में पहला पाइप जो है कोई टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। दूसरा पाइप जो है कोई टंकी को 75 मिनट में भर सकता है। इसमें एक नीचे टंकी के नीचे एक छेद है, यानी खाली करने वाला एक नल है। छेद कहिए, नल कहिए, छिद्र कहिए, बात बराबर है। एक टंकी के नीचे छिद्र है या नल है, नल ही मान लीजिए, एक नीचे नल है या पाइप है, वो जो है खाली करने के लिए भी दिया गया। खाली करने के लिए एक टंकी के नीचे छिद्र या नल या पाइप दिया गया है। दो भरने वाला नल है और एक टंकी के नीचे खाली करने वाला है। पहला नल कोई टैंक को 60 मिनट में भर देता है, दूसरा नल कोई टंकी को, पहला नल कोई टैंक को 60 मिनट में भर देता है, दूसरा जो नल है कोई टैंक को 75 मिनट में भर देता है। और खाली करने वाला, दोनों भरने वाला और खाली करने वाला, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। खाली करने वाला कभी और भरने वाला कभी, तीनों नल को खोल दिया जाता है तो वह टैंक 50 मिनट में भर जाता है। तो इस पे पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ क्या रहा है, प्रश्न पूछ रहा है अकेला तीसरा पाइप टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। यानी खाली करने वाला नल जो है वह कितने समय में टंकी को खाली कर देगा। तो अब 60, 75 और 50 कैल्शियम लीजिए और हम लोग निकालेंगे टंकी का क्षमता। तो 60, 75 और 50 कैल्शियम लीजिएगा तो इस कैल्शियम 300 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग को टंकी का क्षमता आया। देखिए कि इसमें से आप लोग 75 का पहाड़ा होता नहीं है, इसलिए आप लोग इस तरह से भी आप लोग निकाल ले सकते हैं। 60, 75 और 50 कैल्शियम आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका ये हम लोग को जो आया, ये हम लोग का क्या आया, ये हम लोग का टंकी का क्षमता, यानी टंकी अपने अंदर कितना लीटर पानी रख सकती है। अब हम लोग निकालेंगे नल ए का क्षमता। नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 300 है और ए का समय 60 है। 60 से 300 में भाग दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 6 बचे 30, यानी 5 लीटर नल ए 1 घंटा में, मिनट है कि घंटा में है, मिनट है, यानी नल ए 1 मिनट में 5 लीटर पानी कोई टैंक में डालता है। बी का निकालिएगा, नल बी भरने वाला दोनों है तो प्लस दर्शा दिए। नल बी 1 मिनट में कितना लीटर पानी कोई टैंक में डालेगा, तो नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 300 है, 300 लीटर, और बी का समय कितना है, नल का क्षमता होता है टंकी का क्षमता बटा समय। 75 से भाग दीजिएगा 300 में तो 4 आ जाएगा, यानी नल बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी कोई टैंक या हौज में डालता है। तीनों नल का क्षमता देखिए यहाँ पर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ई 2 नल भरता है, तीसरा नल खाली करता है। तीनों नल एक साथ चालू रहता है तो वह टैंक 50 मिनट में भर जाता है। अब हम लोग निकाल रहे हैं कि तीनों नल का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 300 लीटर है बटा समय। तीनों नल का समय कितना है 50, 50 से भाग दिए, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 छक 30, यानी तीनों नल 1 घंटा में चालू रहता है। जब तीनों नल 1 मिनट में 6 लीटर पानी, तीनों नल जब तीनों नल चालू रहता है
तो 1 घंटा में 6 लीटर पानी कोई टैंक में डाला जाता है। ये दोनों अगर वो देखिए देखिए दोनों नल 1 घंटा में कितना लीटर पानी टैंक में डाल रहा है, पहले ये देख लीजिए। ए और बी, ए 1 घंटा में 1 मिनट में 5 लीटर डाल रहा है, ए 1 मिनट में 5 लीटर डाल रहा है, और बी 1 मिनट में 4 लीटर पानी को डाल रहा है। यानी दोनों मिलकर अगर पानी डाले तो 9 लीटर डाल रहा है। तो ए और बी दोनों मिले तो 5 4 9, यानी 1 मिनट में 9 लीटर टंकी में पानी डाल रहा है। लेकिन तीनों जब मिल रहा है तो 6 लीटर कैसे डालेगा? 2 ए को डाल रहा है 9 लीटर और तीनों मिल जाता है तो 6 लीटर कैसे डालेगा? तब डालेगा जब कोई एक नल टैंक को खाली करे। तीसरा नल जो सी है वह टैंक में हर 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर दे रहा है। तीसरा नल जो है हर 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर दे रहा है। तो तीसरा नल खाली करने वाला का क्षमता कितना है? 3 लीटर हर 1 मिनट में खाली कर रहा है। भरता है 9 और जाता है 6। कैसे 6 जाएगा? जब 3 बाहर कर दे रहा है। तीसरा नल सी 3 लीटर बाहर कर दे रहा है। तो पूछ रहा है समय कि कितने समय में खाली करेगा। समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है? 300 लीटर। और खाली करने वाले नल का क्षमता कितना है? 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है तो 3 से भाग दे दीजिए। 3 से 300 में भाग दीजिएगा तो इसका 100 मिनट आंसर हो जाएगा। 100 मिनट में तीसरा नल 300 लीटर के टैंक को खाली कर देगा। 21 नंबर प्रश्न का आंसर 100 मिनट हो गया। और मुझे आशा है कि आप लोग को 21 नंबर प्रश्न बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। बाईसवां नंबर प्रश्न है, एक नल किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं तो टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना है? 42 नंबर प्रश्न है, इसमें कोई एक नल है जो 6 घंटे में कोई टंकी को भर सकता। मैंने माना कि बाई नल है जो कोई टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। और इस प्रश्न में हम लोग को कुछ भी नहीं दिया गया है, कोई ऐसा क्लू नहीं दिया गया है जिसकी सहायता से हम लोग टंकी का क्षमता निकाल सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम लोग टंकी के क्षमता को मानेंगे कि टंकी अपने अंदर कितना लीटर पानी रख सकती है। क्षमता कहने का मतलब इस प्रश्न में हम लोग मानेंगे टंकी का क्षमता। तो हम लोग कुछ ऐसे अंक को क्षमता मानेंगे जो 6 से पूरा कट जाए। चाहे तो आप लोग 60 मानिए, चाहे तो आप लोग 120 मानिए, चाहे तो आप लोग 180 मानिए, जो 6 से पूरा कट जाए। अगर वो आप लोग छोटा अंक मानिएगा तो हम लोग को गुना भाग करने में आसान होगा। तो हम लोग मान लेते हैं 60 को कि माना कि टंकी का क्षमता 60 है। यहाँ पर लिखते हैं माना कि टंकी का क्षमता 60 लीटर है। यानी अपने लीटर टंकी 60 लीटर पानी को रख सकती है। अब बाई नल का क्षमता निकालेंगे। बाई नल का क्षमता, नल का क्षमता बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा समय। टंकी का क्षमता 60 है और बाई नल का क्षमता 6 है। 6 से 60 में भाग दीजिएगा 10। यानी बाई नल जो है 1 घंटे में 10 लीटर पानी कोई हौज या टंकी में डाल सकता है। टंकी दिया गया है तो टंकी में डाल सकता है। और आगे प्रश्न कह रहा कि जब टंकी आधा भर जाता है तो 4 नल को और चालू कर दिया जाता है। टंकी आधा भरने के बाद ना, आधा भरता कौन है? आधा बाई नल भरेगा। आधा बाई नल भरेगा। दिया था नल दिया था, हम लोग बाई नल को बाई नल मान लिया। जब आधा टंकी भरता है 60 का आधा कितना होगा? 30, यानी 30 लीटर पानी को बाई नल भरा है। तो कितने समय में भरा है? समय बराबर क्या होता है? टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता 30 लीटर ये अकेले भरा है। 60 का आधा 30 होगा, 30 को बाई नल ने भरा है तो समय बराबर होगा टंकी का क्षमता 30 लीटर को अकेले भरा है और टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। बाई नल का क्षमता कितना है? 10। 1 घंटे में 10 लीटर कोई टैंक में पानी डालता है। 10 से 30 में भाग दीजिएगा 3। यानी 3 घंटा में दोस्तों बाई नल आधे टंकी को भर देगा।
आधे टंकी को बाई नल 3 घंटे में भर देगा। आधा भरने के बाद 4 और नल चालू कर दिए जाते हैं। तो पूछ रहा है कि टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होगा, टंकी का क्षमता। टंकी का क्षमता कितना है, टंकी का क्षमता टोटल था 60, जिसको में से आधा भर दिया गया, तो टंकी का कितना और बचा। टंकी का क्षमता पानी रखने का टोटल था 60, जिसको में से 30 लीटर भर दिया गया, तो कितना बचा आगे। 60 था, जिसको में से टंकी में टोटल पानी अटता है 60 लीटर, जिसको में से 30 लीटर को भर दिया गया, तो कितना बचा, और बचा 30 लीटर। और इस 30 लीटर को भरने के लिए पहले से तो ए है ये था, बाई नल तो था, बाई नल तो चालू था ही, और 4 नल के इसी तरह के और 3 नल और चालू कर दिए। बाई नल था और इसी तरह के और 3 नल चालू कर दिए, यानी टोटल 4 नल चालू हो गए। एक नल की क्षमता 10 है, तो 4 नल का क्षमता 40 हो जाएगा। 30 में समय बराबर होता है टंकी का क्षमता बटा नल का क्षमता। 30 में 40 से भाग दीजिएगा, यानी 3/4। इसका आंसर मिनट और घंटा दोनों में। 3 घंटा तो पूरा ई हो गया, पूरा 3 घंटा हो गया, और 3/4 घंटा को हम लोग मिनट में चेंज कर देंगे। क्यों चेंज करेंगे कि 3 घंटा और कुछ मिनट आंसर दे रहा है। 3/4 को मिनट, 3/4 घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, 4 से 60 में भाग देंगे, 4 से तो 15 चौके 60, 15 तिया 45, यानी 45 मिनट में 4 नल मिलकर आधे टंकी को भर दिया, और अकेले बाई नल आधे टंकी को 3 घंटा में भर दिया। कुल समय पूछ रहा है, तो यहाँ कुल समय बराबर लिखिए, कुल समय बराबर 3 घंटा और 45 मिनट को जोड़ दीजिए। 3 घंटा यानी 3 आवर 45 मिनट इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा।